देखो भाई, आज मैं कोई पढ़ाने-वढ़ाने वाला नहीं हूँ तुम लोगों को। मुझे पता है ये चैनल नया है, तो फिर बंदा सोचता है भाई नया चैनल है, थोड़ा क्यों विश्वास करें, या फिर कुछ भी ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, वो मुझे भी हुए थे, तुम लोग की गलती नहीं है। व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं, पर जेनुइनली बता रहा हूँ, इससे अच्छा वेब डेवलपमेंट का कोर्स तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। मैं तुम लोगों को कुछ वो चीज़ें याद नहीं करवाऊँगा जो सब करवाते हैं, कि ये टेबल बनानी है हमें, या फिर यहाँ से लिंक एक्टिवेट होगा, कुछ नहीं। प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे और प्रैक्टिकल चीज़ों से ही सीखेंगे। देखो, ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। ज़्यादा मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने का कोर्स होगा। इससे बेहतरीन कंटेंट अगर तुम लोगों को मिल जाए तो मुझे बता देना। अगर पसंद आए तभी चैनल सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। मैं वो नहीं हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, नहीं। पसंद आए तो करना, ना आए तो मत करना। देखो, वेब डेवलपमेंट जब तुम लोग सीखोगे तो सबसे बड़ी बात आती है कि तुम फाउंडेशंस कैसे रखोगे, कि हमें सीखना क्या है, करना क्या है वेब डेवलपमेंट। मतलब वेब डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है, कि फ्रंट एंड बैक एंड तुमने सुना होगा कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। तो उसमें वही दो चीज, तीन चार चीज़ समझाने वाला हूँ। फ्रंट एंड होता है जो तुम चीज़ें सामने देखते हो। देखो मैं दिखाता हूँ। ये है, ये एक इसका फ्रंट एंड है वेबसाइट का, समझे। ये यूट्यूब का फ्रंट एंड है। अगर मैं इसी को ही इंस्पेक्ट करने लग जाऊँ, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, एक ऑप्शन आता है ना, क्या बोलते हैं, इंस्पेक्ट। ये इसका बैक एंड है। इसके बैक में क्या चल रहा है, फ्रंट एंड वो होता है जो तुम्हें फ्रंट में दिखता है। बैक एंड वो होता है तो उसके पीछे चल रहा होता है, जो उसकी कोडिंग होती है। एआई, भाई ये दिमाग से चीजें निकाल लो कि एआई तुम्हारी जॉब खा जाएगा, कुछ नहीं खाने वाला है। एआई जो है तुम्हारा काम आसान करेगा, तुम्हारी जॉब नहीं खाएगा। एआई का जो प्रॉब्लम है ना, एआई या तो क्लाइंट साइड लिख सकता है, या फिर जो तुम चाह रहे हो वो लिख सकता है, कि मतलब या तो एडमिन साइड चीजें लिख सकता है, या क्लाइंट साइड। वो दोनों चीजें एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो वो तुम लोगों को ही करनी है। तो सबसे पहले हम HTML सीखेंगे, फिर हम बेसिक सीखेंगे। HTML होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक बेसिक चीज़ है। HTML तो मैं समझ लो कि तुम एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे घर बनाते हो उसको नींव करते हैं ना, जैसे एक मैप मैप समझ लो, मैप होता है जो एक आर्किटेक्चर मैप बना के देता है। सिर्फ HTML वो है। तुम HTML समझोगे, फॉर्म्स पढ़ोगे, फिर जब तुम HTML सीख जाओगे अच्छी तरीके से, मतलब मैं सही बताऊँ ना, तो सिखाने को कोई भी वेब डेवलपमेंट 1 महीने के अंदर सिखा देगा। लेकिन जब तक तुम लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। HTML सीखने के बाद मैं जेनुइनली बता रहा हूँ, कम से कम 15 दिन सिर्फ HTML प्रैक्टिस करना, अलग-अलग फॉर्म्स बनाना, फॉर्म्स बनाना, टेबल बनाना, कुछ भी करना, बस HTML ही प्रैक्टिस करते रहना। तुम्हारा हाथ इतना साफ होना चाहिए, कोई तुम्हें बोले एक ये पेज बनाना है, तुम 10 मिनट के अंदर पूरा पेज बना दो। और HTML से इतना ही टाइम लगता है। और तुमने घर तो बना दिया, दीवारें खड़ी कर ली, अब उसमें पेंटिंग का काम जो होगा, जो तुम उसको सजाते हो, पेंट करते हो, वो होगा, वो कैसे होती है, वो होती है CSS से। सीएसएस जो है ना, ये सिलेक्टर, बॉक्सर, ग्रिडर, ये सब चीज़ मैं तुम्हें समझाऊंगा। सीएसएस ऐसे समझो कि जो तुमने एक जो ढांचा या फिर जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, तुम उसको और अच्छी तरीके से वो कर रहे हो, उसको सजा रहे हो। सीएसएस ये काम होता है। सीएसएस तुम्हारे आराम से 1 महीना ले जाएगा। फ्रेमवर्क होता है, फिर हमें टेलविंड सीएसएस होता है, यूटिलिटी होता है। प्रैक्टिस करोगे, लाइव प्रोजेक्ट्स करोगे, और सही बताओ ना, तो यहीं से तुम्हारी असली, ये जो इतना हिस्सा जहाँ तक अभी हमने, अगर तुमने HTML और CSS आ गया ना, तो ये समझ लो तुम्हारी 50% वेब डेवलपमेंट हो गई। ये 50% वेब डेवलपमेंट थी, क्योंकि इनको फंडामेंटल्स ऑफ वेब डेवलपमेंट बोलते हैं, कि ये जो है ना नींव धरते हैं वेब डेवलपमेंट की। अगर HTSS, तो मैं तुम्हें बोलूँ तो कम से कम ये भी 6 से 15 दिन प्रैक्टिस करना है। वही प्रैक्टिस करने वाले दिन से तुम आगे मत बढ़ो। लेकिन अगर तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा होगा। अगर तुम CSS और HTML अच्छी तरीके से बनाते हो, तुम एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हो, नेटफ्लिक्स जैसी। ये समझ लो, इस हद तक तुम चीज़ें आ जाएंगी। अब उसके पीछे क्या चल रहा है, उस पर लिंक करोगे, जो तुम्हारी वीडियोस अपलोड होती है, वो तो बात की चीज़ें हो जाती हैं। फिर आते हैं जावा पे, फिर तुम एडवांस जावा सीखोगे। जब तुम जावा सीख जाओगे, जावा स्क्रिप्ट की प्रेस कर रहे होगे ना, उसके बाद तुम लोगों को चूज़ करना है कि तुम्हें फ्रंट एंड जाना है, बैक एंड जाना है, या फुल फुल फ्लैश डेवलपर बनना है। फुल फ्लैश डेवलपर वो होता है जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों करता है। अब तुम्हें फ्रंट एंड सीखना है तो तुम्हें रिएक्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, और ये तुम्हारा फ्रंट एंड खत्म। इतना ही है फ्रंट एंड। और भाई, जो आज का जो सिनेरियोज है ना मार्केट का, तो सिर्फ फ्रंट एंड या बैक एंड को नहीं लेती हैं कंपनी। कंपनी को चाहिए होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, जो फ्रंट एंड भी कर सकता है और बैक एंड भी कर सकते हो। जमाना गया जब सिर्फ इनका फ्रंट एंड या बैक एंड डलता था। उसका तुम बैक एंड सीखोगे, फिर उसमें हम नोड जेएस सीखेंगे।
कि इसका अगर तुम दोनों कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम इस चीज़ को रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स को कर चुके हो, रिएक्ट सीख चुके हो। इसलिए तुम नोड जेएस वगैरह पे आए हो। नोड जेएस करेंगे, फिर मैं तुम्हें सिखाऊँगा कि क्या बोलते हैं बताओ? कि फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे करते हैं। मतलब कि डेटाबेस क्या होता है, ऑथेंटिकेशंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें तुम सीखोगे, ये सब चीज़ें बहुत बाहर की चीज़ें हैं। एआई से कैसे मदद लेंगे हम, भाई बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है, तुम लोग आओगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहेगा।